इंसेप्शन कोई सिंपल साईफाई मूवी नहीं थी। ये एक पजल था दिमाग के अंदर, जहां सपने के अंदर सपना और उसके अंदर गिल्ट, लॉस और प्यार की पहेली। नोलन ने एक ही साथ लॉजिक और इमोशन दोनों को ड्रीम वर्ल्ड में घुसा दिया और हमें व्यूअर्स को बना दिया कंफ्यूज्ड, साथ ही फिलोसोफर। चलिए इंसेप्शन के 10 आइकॉनिक मोमेंट्स पर बात करते हैं जिनकी वजह से हमने कहा वेट, क्या ये रियल था? नंबर 1, ओपनिंग ऑन द बीच, लिम्बो में साइटो से मिलना। लोकेशन ड्रीम लिम्बो, फ्यूचर टाइमलाइन। समंदर के किनारे पर लहरें आ रही हैं। कॉब को देखकर लगता है जैसे समंदर ने उसे साहिल पर फेंक दिया हो। वो थका हुआ है, कंफ्यूज्ड है। कुछ गार्ड्स उसे उठाते हैं और एक आलीशान जगह पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर बूढ़ा साइटो मौजूद है। टेबल पे एक स्पिनिंग टॉप है। साइटो उसे पहचान जाता है, कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर मारने आए हो? ये मोमेंट कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब हम फिल्म आगे देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है ये फ्यूचर का लिम्बो है, जहाँ कॉब और साइटो गिर गए थे फाइनल हाइस्ट के दौरान। नोलन ने पहले ही सीन में लास्ट सीन छुपा दिया था, एक सर्कुलर लूप। नंबर 2, द पेरिस फोल्डिंग सिटी, एरियाडने का पहला ड्रीम लेसन। लोकेशन है ड्रीम विद इन ट्रैवलिंग लेवल, ख्वाब जहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है। कॉब एरियाडने को रिक्रूट करता है ड्रीम वर्ल्ड डिजाइन करने के लिए। एरियाडने एक ब्रिलियंट आर्किटेक्ट है और पहली बार सपने में लॉजिक बेंड करती है। वो पेरिस की सड़कों पर चल रहे हैं। अचानक एरियाडने पूरी सिटी को 90 डिग्रीज में फोल्ड कर देती है। जमीन आसमान बन जाता है। ये मोमेंट विजुअली काफी माइंड ब्लोइंग है। ये नोलन का इंट्रोडक्शन था कि इमेजिनेशन की कोई ग्रेविटी नहीं होती। ये वो पॉइंट था जहां ऑडियंस समझ गई हम असली दुनिया में नहीं हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, द जीरो ग्रेविटी हॉलवे फाइट, आर्थर की ब्रिलियंस। लोकेशन होटल लेवल और ड्रीम का लेवल 2। टीम एक सिंक्रोनाइज्ड हाइस्ट कर रही है। ड्रीम के 3 लेयर्स साथ में चल रहे हैं। फर्स्ट लेयर में वैन नीचे गिर रही है स्लो मोशन में और उसका इफेक्ट सेकेंड लेयर में जीरो ग्रेविटी बना देता है। आर्थर एलिवेटर के हॉलवे में लड़ रहा है। ग्रेविटी कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रही है। फ्लोर बन जाती है दीवार और दीवार बन जाती है फ्लोर। ये कोई CGI नहीं थी, बल्कि एक प्योर प्रैक्टिकल स्टंट वर्क था, जिसके जरिए हमें नोलन की महारत नजर आती है। आर्थर, जो पहले कॉप का असिस्टेंट लगता था, अचानक हीरो बन जाता है। ये सीन सिनेमा का एक टाइमलेस विजुअल बन गया है और प्रूफ था कि एक्शन सिर्फ लाउड नहीं, इंटेलिजेंट भी हो सकता है। नंबर 4, मैल के सुसाइड का फ्लैशबैक और कॉप का गिल्ट। लोकेशन है एक होटल का विंडो लेज, रियल वर्ल्ड। कॉप के दिल में मौजूद सबसे बड़ी तकलीफ है उसकी बीवी मैल की मौत और ये गिल्ट इतना गहरा है कि सपने के हर लेयर में मैल का प्रोजेक्शन दिखाई देता है। वो कुछ भी चाहे, मैल को अपने सपनों से अलग नहीं कर सकता। हमें दिखाया जाता है कि मैल ने सुसाइड कैसे किया था। उसने बिलीव कर लिया था कि ये दुनिया ही एक सपना है। उन्होंने इतना ज्यादा ख्वाबों में ट्रैवल किया कि असली दुनिया पर से उसका विश्वास ही उठ गया। सो यहाँ पर वो एक होटल में मौजूद है। कॉब जहाँ है उसकी ऑपोजिट बिल्डिंग के लेज पर मौजूद है। मैल कहती है अगर मैं कूदूंगी तो जग जाऊंगी। कॉब उसे समझाता है नहीं ऐसा मत करो, लेकिन वो कूद जाती है। ये सीन काफी ट्रैजिक था, साथ ही साइकोलॉजिकल भी। कॉब ने मैल के दिमाग में इंसेप्शन किया था, एक आइडिया, ये सपना है। इस आइडिया से उसकी रियलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से मैल ने खुद को मार डाला। नंबर 5, यू हैव टू लर्न टू ड्रीम बिगर। लोकेशन मिलिट्री स्टाइल ड्रीम। एक शूट आउट के सीन में सब लोग गन का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर एम्स कहता है हमें बड़े सपने देखने से डरना नहीं चाहिए और साथ ही एक बंदूका निकाल देता है। इस मोमेंट में ह्यूमर है और नोलन की कमेंट्री भी। ड्रीम्स में कुछ भी पॉसिबल है अगर तुम सोच पाओ। यह डायलॉग आइकॉनिक बन गया और एम्स को इंस्टेंटली फैन फेवरेट बना दिया। नंबर 6, द किक, तीनों लेयर्स की सिंक्रोनाइजेशन। लोकेशन है वैन यानी फर्स्ट लेयर, होटल यानी सेकेंड लेयर और बर्फ के बीच मौजूद एक किला यानी थर्ड लेयर। टीम को एक हाइस्ट करनी है रॉबर्ट फिशर के सबकॉन्शियस में। 3 ड्रीम लेयर्स के थ्रू वो इस काम को अंजाम देने वाले हैं। हर लेयर में किक सिंक्रोनाइज करनी है ताकि सब एक साथ उठ सकें। पहली लेयर में वैन स्लो मोशन में पानी में गिर रही है। दूसरी लेयर में आर्थर एलिवेटर सेट कर रहा है।
थर्ड लेयर में कुछ बम सेट कर दिए गए हैं। चौथी लेयर में कॉब और एरियाडने लिम्बो में हैं। हैंस जिमर का बैकग्राउंड स्कोर बज रहा है। टेंशन मैक्सिमम लेवल पर है। ये सीक्वेंस दिखाता है कि क्रिस्टोफर नोलन कितने बड़े जीनियस हैं। एक ऑर्केस्ट्रा जैसा बिल्डअप होता है जहां हर बीट परफेक्टली टाइम्ड है। ड्रीम, लॉजिक, एडिटिंग, स्कोर सब कुछ अलाइन होता है और हमें मिलता है कमाल का सिनेमा। नंबर 7, इंसेप्शन वर्सेस एक्सट्रैक्शन। एक आइडिया जिसने सब कुछ बदल दिया। लोकेशन, साइटो से पहली मुलाकात। कॉब एक एक्सट्रैक्टर है, सपनों से सीक्रेट्स निकालता है, लेकिन साइटो चाहता है एक नया काम। इंसेप्शन यानी किसी के राज पता नहीं करना, बल्कि किसी के दिमाग में नया आइडिया डालना। आर्थर बोलता है ट्रू इंस्पिरेशन फेक करना इम्पॉसिबल है, और कॉब आराम से कहता है ये सच नहीं है, और फिर एक्सप्लेन करता है कि इंसेप्शन कैसे काम करता है। इस पल में कहानी की फाउंडेशन सेट होती है। ये गॉड लेवल की ड्रीमिंग है, जैसे कोई ईश्वर खुद सपना देख रहा हो। और यहीं पर व्यूअर्स रियलाइज करते हैं इस फिल्म की कहानी बस लूटपाट और चोरी करने के एक्शन पर बेस्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पर माइंड मैनिपुलेशन होने वाला है। नंबर 8, मैल का कॉब को कन्फ्रंट करना, इमोशनल सैबोटाज। लोकेशन है बर्फीली वादियों के बीच मौजूद किले का सपना, साथ ही लिम्बो। कॉब के सबकॉन्शियस में मैल का प्रोजेक्शन बार बार इंटरफेयर करता है। वो कॉब के मिशन को डिस्ट्रॉय करना चाहती है क्योंकि वो उसका गिल्ट है, उसका पास्ट। मैल उसे इमोशनली मैनिपुलेट करती है। मेरे साथ यहाँ रुको, हम हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हैं। जब एरियाडने फिशर को रेस्क्यू कर रही होती है, मैल अचानक से अटैक करती है। कॉब को चूज करना पड़ता है गिल्ट या रियलिटी। ये सीन कॉब के लिए इमोशनल ट्रायल है, और जब वो फाइनली मैल को अलविदा कहता है, उसकी हीलिंग शुरू होती है। मतलब साफ है, अपने गिल्ट से कब तक लड़ते रहोगे? कभी तो खुद को माफ करके आगे बढ़ना ही होगा। नंबर 9, द फाइनल किक और लिम्बो से आजादी। लोकेशन लिम्बो और सिंक्रोनाइज्ड अवेकनिंग। कॉब और साइटो लिम्बो में अटके हुए हैं। बाकी टीम ऊपर की लेयर से किक करके जा रही है। उठने का आखिरी चांस बचा है। हैंस जिमर का म्यूजिक फुल वॉल्यूम में बज रहा है। एरियाडने रॉबर्ट फिशर को लिम्बो से पुश करती है और फिर खुद भी कूद जाती है। वैन फाइनली पानी में गिरती है। एलिवेटर ब्लास्ट होता है और कॉब साइटो को ढूंढता है। मिलकर उसे कन्विंस करता है कि ये दुनिया असली नहीं है और अब जगने का वक्त आ गया है। फिर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि कॉब आंखें खोलता है। वो फ्लाइट में मौजूद है। इनकी टीम के सारे लोग जग चुके हैं। ये मोमेंट इमोशनल भी है, सिंबॉलिक भी। गिल्ट छोड़कर ही रियलिटी पॉसिबल है। नंबर 10, द एंडिंग। डज द टॉप फॉल और नॉट? लोकेशन है कॉब का घर। कॉब फाइनली इमिग्रेशन क्रॉस करता है। बच्चे घर में खेल रहे होते हैं। वो टॉप स्पिन कर रहा है अपना टोटम, ताकि कंफर्म कर सके कि वो रियल वर्ल्ड में है। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है स्पिनिंग टॉप के ऊपर। ऐसा लगता है वो हल्का सा वॉबल हुआ है, गिरने वाला है, लेकिन अचानक से सीन ब्लैक हो जाता है। यही है नोलन का अल्टीमेट मास्टर स्ट्रोक। व्यूअर्स इतने साल के बाद भी डिस्कस करते हैं कि टॉप गिरता है या नहीं, लेकिन सच ये है कॉब टॉप की परवाह नहीं करता। उसके लिए जो रियल फील होता है वही रियल है। वो अपने बच्चों को देख रहा है और फाइनली गिल्ट से आजाद हो चुका है। इंसेप्शन एक मेंटल और इमोशनल रोलर कोस्टर राइड थी। हर ड्रीम लेयर में लॉस था, हीलिंग थी और गिल्ट की मेज थी। नोलन ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसमें हम सब कंफ्यूज्ड हुए, लेकिन कनेक्ट भी किया। कॉब के लिए ड्रीम और रियलिटी मर्ज हो चुकी थी और हम व्यूअर्स के लिए भी। और इसीलिए इंसेप्शन कभी पुरानी नहीं होती, हर बार नए सपने जैसी लगती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अपने दोस्तों की अगर इंसेप्शन वाली यादें ताज़ा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए। साथ ही अपना ख्याल रखिए और सपने देखते रहिए। बाय। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी रियलिटी में इस चैनल को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वॉच रोज के होम पेज पर जाइए। वहां पर ज्वाइन का बटन है, उसे टैप करके आपको अलग अलग टियर्स नजर आएंगे। आपको जो भी टियर सूटेबल लगे उसका हिस्सा बनिए। जरूरी नहीं है, बस बता रही हूँ। वॉच रोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें।
इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।